नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राम राम दोस्तों। यूट्यूब के इतिहास में सबसे पहले और सबसे सटीक एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित विज्ञान को हम प्रत्येक छोटी छोटी वीडियोज के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को YouTube पर उपलब्ध करवाने वाले हैं दोस्तों। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे कक्षा 8, कक्षा 9, 10, 11, 12 जितने भी विद्यार्थी हैं, हमारे इस YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। प्रत्येक वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें, जिससे हम आपको नए नए वीडियोज के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को आपको अध्ययन करवाते चलें। तो विद्यार्थियों, कक्षा 8 के एनसीईआरटी विज्ञान का हमारा एक टॉपिक है 17वां टॉपिक, जिसका नाम है तारे एवं सौर परिवार। इस तारे एवं सौर परिवार ये जो टॉपिक है उसको हम छोटी छोटी वीडियोज में पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद अन्य वीडियोज में अन्य टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम इस टॉपिक को प्रारंभ कर रहे हैं और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सप्तऋषि तारामंडल की। दोस्तों, जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा होगा, हम बताएं आज बात करेंगे किसकी? सप्तऋषि तारा मंडल की। ये आपको दिख रहा है सप्तऋषि तारा मंडल। आप कहेंगे गुरुजी आप डायरेक्ट ही सप्तऋषि तारा मंडल पर कैसे पहुंच गए? हमें तो पता ही नहीं कि तारे क्या होते हैं, ये क्या सौर परिवार है। टॉपिक का नाम ही आपने बताया है सौर परिवार, तारे, आप सीधे ही तारा मंडल पर पहुंच गए। सुनना, हमें केवल और केवल इनमें से काम की चीज़ों को ही पढ़ना है, व्यर्थ की चीज़ें नहीं पढ़नी है। हालांकि आपको ये जानने की आवश्यकता है कि तारे क्या होते हैं, फिर ये तारामंडल क्या होता है, कितने प्रकार के तारामंडल हैं, कौन कौन से हमको पढ़ने हैं। लेकिन हम बात करेंगे सप्तऋषि तारामंडल की आज की इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको कुछ डिस्कस करवा देता हूँ कि गुरुजी ये तारे क्या होते हैं। तो तारे होते हैं हीलियम के नाभिक। जैसे आप रात्रि को जब आकाश की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर आपको छोटे छोटे उल्का पिंड, कुछ छोटे छोटे स्टार्स अर्थात तारे चमकते हुए नजर आते हैं। ये होते क्या हैं? ये गुरुजी हीलियम के नाभिक होते हैं। अर्थात जो हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है, ये ऊपर अंतरिक्ष की ओर चली जाती है। तो ये वहाँ पर नाभिकीय संलयन के द्वारा क्या बना देती है? हीलियम बना देती है। जब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं तब ये हीलियम बना देती है, और ये हीलियम के नाभिक ही हमको चमकते हुए कहाँ पर प्रतीत होते हैं? अंतरिक्ष में प्रतीत होते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? स्टार्स या तारे कहते हैं दोस्तों। तो आपको पता होगा ये स्टार्स हैं, ये क्या है? हीलियम के नाभिक। और ये हीलियम के नाभिक फिर आपस में और नाभिकीय संलयन करते हैं। जब हीलियम हीलियम मिल करके बना देता है कार्बन के नाभिक, कार्बन आकर मिल करके अन्य परमाणु नाभिक बनाता है। तो ऐसे ऐसे ये नाभिक बनते चले जाते हैं और धीरे धीरे ये तारे जो होते हैं वो एक लाल रंग में प्रदर्शित होते चलते आपको लाल रंग के दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे लाल दानव भी कहते हैं। तो धीरे धीरे इनका विस्फोट हो जाता है। अतः ये एक अपनी तारे की एक आयु सीमा होती है, और उस आयु सीमा के जो पूरी होने लगती है, जो सीमा है उनकी, तब ये तारे क्या होने लग जाते हैं? नष्ट होने लग जाते हैं, जिसे अपन सुपरनोवा विस्फोट भी कहते हैं। हालांकि हम तारों की बात नहीं कर रहे हैं, आपको केवल यही जानना है कि ये तारे क्या होते हैं। ये हीलियम के नाभिक होते हैं जो हमें चमकते हुए कहाँ पर प्रतीत होते हैं? आकाश में चमकते हुए प्रतीत होते हैं दोस्तों। क्लियर है? फिर गुरुजी ये तारे क्या करते हैं? ध्यान से सुनना, ये
तारे आपके समूहों में पाए जाते हैं। बहुत सारे तारे मिलकर के ये समूह में पाए जाएंगे और एक मंडल बना देंगे, इसे हम कहेंगे तारा मंडल। अतः तारों का समूह क्या कहलाता है? तारा मंडले कहलाता है। कैसे? जैसे मैंने कहा, एक ये स्टार से, एक ये स्टार हो गया, ये एक 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 स्टार हो गया। इस तरह से ये सभी तारे एक समूह में पाए जाएंगे तो तारे के समूह को हम क्या कह देते हैं? तारामंडल कह देते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे तारामंडल हमारे इस अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। तो तारामंडल तो अनेक हैं, लेकिन हमको जो आपके सिलेबस में है, कक्षा 8 की में है विज्ञान में, कुल 4 ऐसे तारामंडल हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। उनमें से पहला जो तारामंडल है विद्यार्थियों, उसका नाम है सप्तऋषि तारामंडल। तो आज हम इस सप्तऋषि तारामंडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है गुरुजी सप्तऋषि? इसका नाम सप्तऋषि कैसे पड़ा? सुनना, तारामंडल है, ऑफिशियली बात है, तारों का समूह होगा। ये तो आप जान गए कि तारामंडल का मतलब हो गया तारों का समूह, बहुत सारे तारे हैं। और सप्तऋषि है, इसका मतलब ये हो गया कि 7 तारे होंगे। कितने होंगे? 7 तारे। कैसे? सुनना, ये आपको दिख रहे होंगे, देखो आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है, ये आकाश में आपको दिख रहे हैं 7 तारे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 तारों का समूह ही क्या कहला रहा है? सप्तऋषि तारा मंडल। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। सुनना, इसको अन्य नाम भी हैं गुरुजी। अन्य नाम क्या क्या है? सुनना, और क्या क्या कहते हैं? इसको हम ग्रेट बियर भी कहा जाता है, इसी को हम बिग डिपर भी कहते हैं, इसी को हम अर्सा मेजर भी कहते हैं। इसी तारे को अर्सा मेजर कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखना, सप्तऋषि तारामंडल है, उसी को अर्सा मेजर कहते हैं, इसी को ग्रेट बियर कहते हैं, और इसी को बिग डिपर कहा जाता है। कुल तारे कितने होंगे? तो आपसे पूछा जाए गुरुजी कुल तारे, तो इनके अंदर हैं कुल 7 तारे हैं। कितने तारे हैं? 7 तारे हैं। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर हम इस सप्तऋषि तारा को, अतः तारामंडल को क्या कहते हैं? खेत जोतने वाला हल। अतः ये खेत जोतने वाला हल जैसा प्रतीत नहीं हो रहा क्या? जरा इसको ध्यान से देखना, जरा खेत जोतने वाला हल प्रतीत नहीं हो रहा क्या? बिल्कुल हो रहा है। तो ब्रिटेन के अंदर इसको खेत जोतने वाले हल से क्या प्रदर्शित करते हैं? प्रदर्शित। फ्रांसीसी के अंदर इसको एक डेगची के रूप में देखा जा रहा है। देखो, डेगची है, बड़ी चम्मच है, सॉस पैन है, ऐसा ये प्रदर्शित होता है। यह बड़ी कलची अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। कैसा? कलची, कलची तो कभी देखी होगी ना। अरे घर जब पकवान बनते हैं तो किससे बनते हैं? कलची से। तो कलची ऐसी होती है कि नहीं होती? बताओ, ऐसी होती है कि नहीं होती? ये हत्ता है। अतः जो कलची का हत्ता है, इसमें 3 तारे हैं। कितने तारे हैं? 3 तारे हैं। देखिए, ये जो कलची का हत्ता है ये वाला, इसमें कितने? 3 तारे हैं। ये लिखा हुआ है, देखो, कलची के हत्ते में 3 तारे होते हैं, और ये कटोरी जो कलची की होती है उसे क्या कहते हैं? 4 तारे होते हैं। तो सप्तऋषि जो तारामंडल है, उसकी जो हत्ता है उसमें 3 तारे हैं, और कटोरी में कितने हैं? 4 तारे हैं दोस्तों। आप कहेंगे गुरु कलची, ये देखिए इस तरह के, जैसे कभी कभी इस कलची का प्रयोग इसके चम्मच के रूप में उपयोग में भी लिया जाता है। तो ऐसे दिखाई देता है कि नहीं? बताओ, ये ऐसी चम्मच या कटोरी जैसी होती है ये कलची, ऐसा ये तारामंडल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है गुरुजी। चलिए, इसे कब देखेंगे गुरुजी? ये जो तारामंडल है इसे कब देख सकते हैं अपन आकाश में? ऑफिशियली बात है, रात्रि को ही दिखाई देगा, क्योंकि दिन में तो कभी तारे दिखते ही नहीं है, सूर्य का प्रकाश ही इतना होता है। फिर भी आपसे कहें, गर्मियों में कब दिखाई देता है? गर्मियों के अंदर हम इसको देखेंगे रात्रि के प्रथम पहर में, ठीक है। लेकिन स्पष्ट रूप से आपको देखना है तब हम इसको देख सकते हैं अमावस की रात्रि को। कब देख सकते हैं बताओ? अमावस की रात्रि को आकाश के उत्तरी भाग में ये दिखाई देता है। ध्यान रखना, सप्तऋषि तारामंडल उत्तरी भाग में दिखाई देता है। आकाश के कौन से भाग में दिखाई देता है? उत्तरी भाग में दिखाई देता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध से ये दिखाई नहीं देता। दक्षिणी गोलार्ध से अपन देखेंगे तो ये दिखाई नहीं देता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसको नोट करके आपने लिखा रखा है, ध्यान दीजिए। ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई नहीं देता। सप्तऋषि जैसे ये लिखा हुआ है, देखो, सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से दिखाई नहीं देते। इसीलिए ये जो तारामंडल है सप्तऋषि, इसे अपन दक्षिणी गोलार्ध से देख नहीं सकते। इसका एक गुण है, ये ध्रुव तारे की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं इस सप्तऋषि तारामंडल के
द्वारा। देखो इसी को अर्सा मेजर कहते हैं, आपको दिख रहा होगा आकाश के अंदर ये तारामंडल जो सप्तऋषि है, इसी को अपन अर्सा मेजर कहते हैं, बिग डिपर कहते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, ग्रेटे बियर कहा जाता है। और यही अर्सा मेजर तारामंडल से हम इस ध्रुव तारे की क्या कर सकते हैं, स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। दिख रहा है ना, इसके उत्तर में है, किसके, अर्सा मेजर के उत्तर में ध्रुव तारे की स्थिति को अपन इससे ज्ञात कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये और है अर्सा मेजर या सप्तऋषि तारामंडल की, ये सप्तऋषि तारामंडल ध्रुव तारे की क्या करता है, परिक्रमा, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। जितने भी ये अर्सा मेजर या ये तारामंडल कौन सा है, सप्तऋषि या अर्सा मेजर है। और ये अर्सा मेजर बताओ, ये केंद्र में क्या दिख रहा है आपको, ध्रुव तारा, और इस ध्रुव तारे की क्या कर रहे हैं बताओ, परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप ये आपको ध्यान रखना है कि सप्तऋषि तारामंडल क्या करता है, ध्रुव तारे की परिक्रमा करता है। तो एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं, क्या है, सप्तऋषि तारामंडल पढ़ रहे थे, तारे कितने होते हैं, 7 होते हैं, अन्य नाम ग्रेट बियर, बिग डिपर, अर्सा मेजर हो गया, क्लियर। ब्रिटेन के अंदर खेत जोतने वाला हल कहते हैं, फ्रांसीसी में देगची कहते हैं, सॉसपैन बड़ी चम्मच कलची के समान या प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। ये 3 तार होते हैं, हत्ती में 4 तार होते हैं, कटोरी में गर्मी की रात्रि के प्रथम पैर में हम इसको देख सकते हैं, अमावस्या की रात को उत्तरी भाग में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ध्रुव तारे की स्थिति को इससे ज्ञात किया जाता है। और बताओ सप्तऋषि तारामंडल ध्रुव तारे की क्या करता है, परिक्रमा करता है। आप कहेंगे गुरु जी ध्रुव तारा, हाँ ये ध्रुव तारा जो है ये पृथ्वी जो होती है ना, उस पृथ्वी की अक्ष के अनुदिश होता है, पृथ्वी की अक्ष के समांतर, इसीलिए हम इस पृथ्वी से भी इसको देख नहीं सकते, किसको, ध्रुव तारे को। लेकिन इसकी स्थिति पर किससे पता लगाते हैं, अर्सा मेजर या सप्तऋषि तारा मंडल से। तो ये था आज की क्लास में हमारा अर्सा मेजर या सप्तऋषि तारा मंडल। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अन्य तारामंडल के साथ में। वीडियो को लाइक एवं शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।